हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम में ब्राउन रिंग टेस्ट में बनने वाला कंपाउंड, ब्राउन रिंग टेस्ट में बनने वाला ये जो कंपाउंड है जिसका नाम मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, IUPAC नेम, ये है स्टूडेंट्स पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन, इसको अपन क्या बोलेंगे, आयरन फर्स्ट सल्फेट। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सी बातें इस IUPAC नेम में आपको लगा होगा सर आपने नाइट्रोसिल को नाइट्रोसोनियम क्यों बोला और आपने आयरन को फर्स्ट क्यों बोला। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ज़्यादातर जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, बड़ा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है। जब पूछा जाता है कि इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन का नॉर्मली अगर बात की जाए तो NO यहाँ पे होना चाहिए माइनस और Fe होना चाहिए +3, क्योंकि ब्राउन रिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड कितना हो जाता है, Fe+3। तो सभी स्टूडेंट्स ये मान बैठते हैं कि सर यहाँ पे Fe+3 स्टेट में होगा और ये NO माइनस नाइट्रोसिल होगा, तो इसका -1 और इसका +3 कैंसिल होकर +2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा है स्टूडेंट्स, ये जो NO होता है ये एक ओड नंबर स्पीशी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड नंबर है। ये क्या करता है, इस Fe+3 जहाँ पे हम बात करें भाई, जनरली ये जो Fe है, फेरस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फेरस एंड फेरिक, Fe+2 फेरस होता है, Fe+3 क्या होता है, फेरिक होता है। ये नाइट्रो NO जो है यहाँ पर, ये क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस Fe को दे देता है और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 ना होकर के क्या होता है, +1। बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको डाइजेस्ट करना, पचा पाना बहुत से बच्चों को लगता है कि सर ये कैसे हुआ। तो बिल्कुल हम इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। देखिए, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है इसमें FeSO4 फेरस सल्फेट Fe+2 आयन सॉल्यूशन में होते हैं, जो वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, वहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके NO आता है और NO क्या करता है, Fe+2 को अपना एक ओड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे Fe+2 से कन्वर्ट हो जाता है Fe+1 में। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है स्टूडेंट्स, +1, और NO का चार्ज यहां पर कितना है, +1। ठीक है, तो भाई अगर Fe का चार्ज यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर तो IUPAC नेम में भी +1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपके एग्जाम के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको Fe+1 मिलता है, आयरन फर्स्ट आपको मिलता है और NO को नाइट्रोसोनियम लिखा है, तो आपको वही ऑप्शन करेक्ट करना है। लेकिन कई बार जब ये ब्राउन रिंग टेस्ट का कंपाउंड इसे ना मान करके नॉर्मली कई बार नेमिंग का क्वेश्चन आता है, तो Fe+1 का ऑप्शन नहीं होता, वहां पे Fe3 का ऑप्शन होता है और उसमें NO को नाइट्रोसिल NO- मान लेते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें Fe+1 है, ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको Fe3 वाला ऑप्शन जो है और NO- वाला ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कैसा आना चाहिए, +2, ओवरऑल चार्ज कैसा आना चाहिए, +2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये Fe+1 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए इस पूरे वीडियो में हम इसी कंपाउंड की बात करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe मैंने बताया +1 है, क्योंकि NO अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Fe+2 को, और वो कन्वर्ट हो जाता है +1 में, अगर ये कंपाउंड बन रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट में। ठीक है, फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कंफ्यूजन। आप बोलेंगे चलिए सर ठीक है, Fe जो है वो +1 स्टेट में है, तो Fe+1 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर आर्गन 3d6 4s1 ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल देख के ऐसा ही लगता है कि Fe+1 का कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वाटर की अगर मैं बात करूँ एक वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक। और NO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। ये NO क्या करता है, इस S वाले ऑर्बिटल से इस एक इलेक्ट्रॉन को 3D में शिफ्ट कर देता है।
ऐसा करने से ये जो s ऑर्बिटल है ये यहाँ पर वैकेंट अवेलेबल हो जाता है। s ऑर्बिटल कैसा मिल गया इसको? वैकेंट। एंड यू नो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में यूज करती है। कैसे ऑर्बिटल को? वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को। तो यहाँ से s वाला जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो अब ये s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है। 4s 4p और 4d से ऑर्बिटल यूज करके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा Fe+1 का sp3d2। 4s वाला s, 4p वाले 3 ऑर्बिटल और 4d वाले 2 ऑर्बिटल, sp3d2। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में Fe+1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s0 4p0 4d0, ठीक है। और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3d2। अब भाई ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 3d7 वाले ऑर्बिटल का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। अब ये जो 3d ऑर्बिटल हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सबको पता है 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि कितने ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले आपको मिलेंगे? 3 ऑर्बिटल्स। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब किसी स्पीशी के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 3.87 बोर मैग्नेटॉन। 3.87 बोर मैग्नेटॉन। कई बार इसको रूट में भी दे देते हैं, तो रूट में आप क्या करेंगे? √n+2 फॉर्मूला आप लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। √n+2 ब्रैकेट में, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितना बनेगा? √15, बिल्कुल √15। तो √15 भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर 3.87 बोर मैग्नेटॉन भी आप बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3d2 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d7 4s0 है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है? +1। NO का चार्ज यहाँ पे कैसा है? +1। और NO पे जब +1 चार्ज होता है तो इसे नाइट्रोसोनियम कहते हैं। नाइट्रोसोनियम हम इसे कहते हैं। और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कैसा है? +1। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कैसा है? +2। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव आयन कैसा है? सल्फेट। कहाँ बनता है ये कंपाउंड? ये बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। अब ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, इसके लिए अलग से मेरा वीडियो है पी ब्लॉक का। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस, NO3- आयन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में Fe+2 जो है वो कन्वर्ट होता है Fe+3 में, और NO3- कन्वर्ट होता है NO में, यानी कि एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे होता है। Fe+2 का ऑक्सीडेशन होता है Fe+3 में, और नाइट्रेट आयन जो है वो रिड्यूस होता है NO में। लेकिन बनने वाला कॉम्प्लेक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। रियली ये जो कॉम्प्लेक्स है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और मेरी गुजारिश आप सभी स्टूडेंट से ये है कि करेक्ट इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, इन वैल्यूज को ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। स्टूडेंट्स, टाइम बड़ा क्रूशियल चल रहा है। कोरोना बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैला हुआ है और बहुत से लोग इन्फेक्टेड भी हो गए हैं और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन जिस तरह से बनी हुई है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, घर पे रहिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम नहीं हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए, अच्छा खाइए और सबसे बड़ी बात, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकती है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो कोविड-19, कोरोना या कोई भी ऐसी विपत्ति वाली सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, अटैच विद योर स्टडीज। ओके, बाय बाय।